नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात होगी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के समाचार पत्र जिसके माध्यम से जानकारी दी गई है कि टीजीटी भर्ती 2022 में 3,539 पदों का संशोधित चयन परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती 2022 के तहत जनवरी 2022 में विज्ञापित 3,539 पदों से संबंधित चयन परिणाम में संशोधन किया है। बोर्ड ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत विषयों को छोड़ करके अन्य सभी विषयों का संशोधित चयन परिणाम घोषित कर दिया है। तो ये वो विद्यार्थी हैं जिनका कल रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, जो ये उनकी जगह इन विद्यार्थियों को लिया गया है जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आए थे। लगभग 128 ऐसे विद्यार्थी थे जब ये डीवी हुई थी टीजीटी की 17 जुलाई तक इन विद्यार्थियों को मौका दिया गया था, मगर ये नहीं आए थे। उसके बाद में फिर 10 अगस्त को भी बुलाया गया, तब भी केवल 13 विद्यार्थी आए थे। तो उनकी जगह नए विद्यार्थियों को मौका दिया गया। पूरा का पूरा नया रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वेबसाइट में रिजल्ट उपलब्ध है। और यहाँ पर 3 ऐसे विषय, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इनका मामला आंसर की को लेकर के कोर्ट में चल रहा है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि अंग्रेजी में लगभग 33 प्रश्नों पर विवाद है, जिसमें से 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, 4 प्रश्न विवादित। इसी तरीके से संस्कृत और हिंदी वगैरह में 4-4, 3-3 प्रश्नों पर भी विवाद है। और निश्चित तौर पर यह भी रिजल्ट रिवाइज होगा। और इन विद्यार्थियों का एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर कोर्ट की अपडेट आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। वहाँ पर आप लोगों को हिंदी, संस्कृत आदि के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किन किन प्रश्नों पर विवाद है और कब इस केस की सुनवाई है और किन किन विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। और टीजीटी के जो भी विद्यार्थी हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह भी कहा कि सभी विद्यार्थी अपने अंक देख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की मार्कशीट भी जारी कर दी गई हैं। अगली सूचना है यूपी SSSC की वैकेंसी लोअर की। परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते अभ्यर्थी को दबोचा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्त्री मुख्य परीक्षा में नकल करते एक अभ्यर्थी को एसटीएफ ने दबोचा और एसटीएफ ने नकलची अभ्यर्थी को दयानंद कन्या इंटर कॉलेज में ब्लूटूथ से नकल करते गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि प्रयागराज के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे ब्लूटूथ डिवाइस दी थी। परीक्षा के दौरान इसी डिवाइस के जरिए नकल कराने का दावा किया गया था। एडवांस में 10 लाख रुपए भी दिए गए। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। एसटीएफ के एसएसपी दीपक कुमार सिंह के मुताबिक परीक्षा को शुचितापूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन तरीके से कराने के लिए विभिन्न टीमों को सक्रिय किया गया था। एसटीएफ ने रविवार को सूचना मिली कि महानगर स्थित दयानंद कन्या इंटर कॉलेज में एक युवक ब्लूटूथ पर नकल कर रहा है और इस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस और परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक के सहयोग से सुबह 11:15 ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम प्रयागराज सर्वोदय नगर निवासी ब्रजेश कुमार यादव बताया। आरोपी के पास एसटीएफ ने ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र बरामद किया है। यूपी SSSC की कई परीक्षाओं में प्रयागराज में इस तरीके की घटना निकल करके आ रही है। पेपर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ब्लूटूथ डिवाइस पर रोक नहीं लग पा रही है। यूपी SSSC की लगभग हर भर्ती में ये ब्लूटूथ वाली खबर निकल करके आती है। और इसी तरीके की खबर 10 अगस्त को जब AGTA की परीक्षा हुई थी तब भी ये चीज निकल करके आ रही थी। कुछ विद्यार्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में गिरफ्तार हुए थे। ये देख सकते हैं 10 अगस्त की खबर है। लिखा है आजमगढ़ में प्राविधिक सहायक ग्रुप C की लिखित परीक्षा में एक परीक्षार्थी आलोक पटेल को कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा करके नकल करते हुए पकड़ा गया। केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर उसे गिरफ्तार करके शहर कोतवाली में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर देख सकते हैं आप लोग AGTA की वैकेंसी में आलोक पटेल पकड़ा गया ब्लूटूथ डिवाइस के साथ। और इधर प्रयागराज के रमेश पटेल ने कल ये नकल करवा रहा था, ये कल वाली परीक्षा में लोअर में। खैर, अब ये भूल जाएंगे, इन पर इतनी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इनकी 7 पुश्तें अब ये धंधा बंद कर देंगी। और चूंकि अब नया नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है जिसमें उम्र कैद 1 करोड़ रुपए जुर्माना तक है। और यहाँ पर लोअर के बारे में कुछ अन्य खबरें दी गई हैं कि इसमें लगभग 1 लाख लोगों को बुलाया गया था और 20,000 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, लगभग 20% और 79.2% विद्यार्थी उपस्थित रहे। अच्छा, पेपर को लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी कि लोअर की परीक्षा आपको कैसी लगी। और आपने अगर मिला ही लिया होगा, आजकल तो नेट में सब उपलब्ध रहता है, ChatGPT, नेट AI से मिला ही लिया होगा, तो लगभग कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो वहीं लोअर को लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि पेपर का पैटर्न कैसा था। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप लोग लिखा है और
कि परीक्षा के लिए सुबह 8 से लेकर के 9:30 तक सघन तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई और अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर मॉडरेट रहा, कुछ भाग कठिन था। परीक्षा में सवाल आया कि 2026 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, माजुली द्वीप और कवच प्रणाली जैसे शामिल थे। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आगे और लिखा हुआ है कि किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलत ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है। रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली विकसित की है। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ से परीक्षा देकर के निकले अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर का स्तर सही था, कुछ भाग कठिन था, हिंदी के सवाल आसान रहे। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, शामली समेत अन्य जिलों के भी विद्यार्थी भी प्रतिनिधि पहुंचे। प्रयागराज में भी बहुत सारे विद्यार्थी आए थे। वाराणसी का सेंटर प्रयागराज था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा। पेपर वैसे समान और संतुलित ही बताया गया था, एक आध प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो। इसके बाद में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगली जो सूचना है वो राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की है, UPRTOU की है। और लिखा मुक्त विश्वविद्यालय 2 वर्षीय प्रमाण पत्र को स्नातक की मान्यता। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से एक विषय में स्नातक कर लिया करते थे। जैसे मान लीजिए सोशल के लिए 4 विषय होने चाहिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इनमें से कम 2 विषय होने चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान विषय के लिए टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मगर स्नातक में मान लीजिए आपका इतिहास तो है, लेकिन इधर अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल में से कुछ भी नहीं है आपका, तो विद्यार्थी क्या करते थे कि एक विषय से स्नातक कर लेते थे राजस्थान टंडन से। और अभी हाल ही में LT की जो वैकेंसी आई थी उसमें इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था और राजस्थान टंडन की एक विषय से जो स्नातक कराता था उसको अमान्य करार दिया था। और लोक सेवा आयोग का ये कहना था ये स्नातक का प्रोग्राम नहीं है, ये सर्टिफिकेट का प्रोग्राम है। और इसी को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर गए, मामला कोर्ट में भी गया। हालांकि उस समय भी राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी ने कहा था कि ये हमारा कोर्स स्नातक के बराबर है, लेकिन वो माना नहीं गया। लेकिन अब ये इसको मान्यता दे दी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में एकल विषय के 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम को स्नातक के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब विश्वविद्यालय की ओर से संचालित किसी भी एकल विषय में द्विवर्षीय, अगर आपने 2 साल का इनके यहाँ प्रमाण पत्र ले लिया तो वो उसी विषय में स्नातक के समकक्ष माना जाएगा। ठीक, विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र में ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से संचालित समस्त एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जितने भी हैं कार्यक्रम स्नातक स्तर के संबंधित एकल विषय के अध्ययन के पाठ्यवर्ष के समतुल्य हैं। तो अब ये विद्यार्थी जो अगली वैकेंसीज आएंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि इस विषय से अगर आप स्नातक हैं, तो अगर आपने राजस्थान टंडन से उस विषय से एकल विषय में स्नातक किया तो उसके लिए मान्य होगा, केवल टीजीटी में ही नहीं, हर भर्ती में। इसको लेकर के नीचे लिखा भी है, इस निर्णय का सीधा लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में 2 वर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पूरा किया है। अब उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता के लिए केवल प्रमाण पत्र स्तर तक सीमित नहीं रहना हो। अगली सूचना लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के, कुछ विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि लखनऊ में आजकल हो क्या रहा है, UPSSI हो क्या रहा है। जिस चीज़ को लेकर के शासन से दबाव बनता है वही भर्ती आगे होती है। हमने बहुत सारी चीज़ों को आजकल ये देखा भी है। तो ये विद्यार्थी दबाव बनाने के लिए नेताओं के पास और UPSSI के पास जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी चाहते हों कि उत्तर प्रदेश में भी लाइब्रेरियन भर्ती आए, तो वो विद्यार्थी 25 तारीख को लखनऊ जा सकते हैं। इन विद्यार्थियों ने कोई नंबर तो जारी नहीं किया है, बस ये बताइए कहाँ जाना है। जैसे एक लिखा है यहाँ पर 25 तारीख को ये जाएंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास, ये देखिए लिखा है लखनऊ। और UPSSI आयुक्त पीका भवन भी जाएंगे, ये देखिए। अब मांगे विज्ञापन जारी करो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, लाइब्रेरियन वर्ग को सम्मान दो। और काफ़ी दिन हो गया है, बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा करके बैठे हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लेकिन वैकेंसी नहीं है। लगभग 8-10 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। अगली सूचना है आप लोगों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है कानूनी पचड़े में फंसी है AE वैकेंसी और सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण भर्ती। और वही माइग्रेशन का मामला है, लिखा है उसी के बारे में पूरी बात बताई गई है। मेरे चैनल के विद्यार्थियों को सारी बात पता ही है। और कि इन दोनों भर्तियों में विद्यार्थी चाहते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा में माइग्रेट किया जाए, इनको समान वर्ग की जो सीटें हैं ओपन कैटेगरी के उन विद्यार्थियों में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। बस इतनी सी बात है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दर्जनों भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं। AE वैकेंसी को लेकर के तो कोर्ट ने आदेश भी दिया था, सिंगल बेंच ने, कि दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए और जिन विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा हैं SC ST OBC EWS के, उन विद्यार्थियों को जनरल की सीटों में अलॉट किया जाए, जनरल की सीटें दी जाएँ प्रीलिम्स में ही। लेकिन आयोग माना नहीं, आयोग चला गया डबल बेंच। मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, अब देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स हों
मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे दूँगा। और यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ आप लोग देख सकते हैं। कुछ वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 1174 पदों पर वैकेंसी आई है। देखिए, जबलपुर में जिला एवं सत्र न्यायालयों में सहायक ग्रेड थर्ड के 1174 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। हर तरह के आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। बाकी सभी विद्यार्थी अदर राज्य के जो भी हैं वो जनरल में जाएंगे। 15 सितंबर लास्ट डेट है, जिसको आवेदन करना हो तो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी 78 अप्रेंटिसशिप चाहिए। 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। रेलवे में 4000 पदों पर वैकेंसी चल रही है जेई की, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बम्पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए देश भर के विभिन्न जोन और उत्पादन इकाइयों में कुल 4029 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। भर्ती के तहत जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एवं मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। अधिक जानकारी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कटिंग भी मिल जाएगी। इसके बाद में कुछ और वैकेंसीज़ हैं, जैसे एक वैकेंसी चल रही है IBPS, इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जितने भी सरकारी बैंक हैं SBI छोड़ करके सभी बैंकों की एक संयुक्त परीक्षा हो रही है क्लर्क की। 11,403 पद हैं बैंकों में जो क्लर्क होते हैं, कैशियर वगैरह। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो एक बार और मौका दे दिया गया, जिन विद्यार्थी ने आवेदन ना किया हुआ आवेदन कर लें, प्रीलिम्स और मेंस होगा। पावर ग्रिड में 270 पदों पर वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप के लिए। DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 73 पद हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। योग्यताएं लिखी BE BTech आदि देख लीजिए। GIMS में 63 पदों पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। AKAU में कुरुक्षेत्र से वैकेंसी है 60 पदों पर स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट आदि की। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।